हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन। मैं हूं शशिरुत चांदेकर और स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है राजश्री क्लासेस। आज मैं आपके लिए लाया हूं 10th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री, जिसमें हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 7 स्पोर्ट्स एंड हिस्ट्री। ये इसके बारे में हमारा सेकंड पार्ट है। आगे भी आपको साइंस और एसएसटी के वीडियो मिलते रहेंगे फ्रॉम क्लास 6 to 10th। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक करना मत भूलें ताकि आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला हमने फर्स्ट वीडियो में क्या क्या देखा था? हमने देखा था इंडोर गेम्स, हमने इंडोर स्पोर्ट्स देखा, आउटडोर स्पोर्ट्स देखा, फिर स्पोर्ट्स का इंपॉर्टेंट क्या है हमारे लाइफ में हमने वो देखा। फिर हमने आउटडोर स्पोर्ट्स पे कुछ डिफरेंट टाइप्स है, जैसे कि इंडियन स्पोर्ट्स एंड इंटरनेशनल स्पोर्ट्स, हमने उनके बारे में देखा। हमने रानी लक्ष्मीबाई का डेली रूटीन कैसा है, डेली शेड्यूल कैसा है, हमने वो भी देखा। कुछ हमने ट्रेनिंग सेंटर्स और सब स्पोर्ट और ग्रीक का क्या रिलेशन है, हमने ये देखा। अब हम देखने वाले हैं एडवेंचरस गेम, आइस स्केटिंग, स्कीइंग, आइस हॉकी एक्सेट्रा आर पॉपुलर गेम दैट रिक्वायर्ड बैलेंसिंग स्किल्स। आइस स्केटिंग, जो आइस में स्केटिंग की जाती है, मीन्स आइस का एक वाटर को जमा दिया जाता है, उस पर स्केटिंग की जाती है, आइस स्केटिंग। स्कीइंग आपको पता होगा, बड़े पहाड़ पे बर्फ के वहाँ से स्कीइंग की जाती है। आइस हॉकी एक्सेट्रा आर पॉपुलर गेम्स। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बैलेंसिंग स्किल हमारी इससे बढ़ती है। देयर आर मेनी अदर एडवेंचरस गेम विच इंक्लूड रॉक क्लाइंबिंग, ग्लाइडिंग, ऑटो रेसिंग, कार एंड मोटर बाइक रेसिंग एक्सेट्रा। स्पोर्ट कॉम्पिटिशंस, अब हम देखने वाले हैं स्पोर्ट कॉम्पिटिशंस। स्पोर्ट कॉम्पिटिशंस ऑफ वेरियस टाइप इज अ वर्ल्ड वाइड फिनोमिना। स्पोर्ट कॉम्पिटिशन लाइक ओलंपिक, एशियन गेम्स आर also known as ASID. ASID means the sports that are played only in Asia are known as the ASIDs. Okay, means स्पोर्ट कॉम्पिटिशन एक ऐसा वर्ल्ड वाइड जरिया है जिसमें बहुत सारे लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और ये स्पोर्ट्स कंपटीशन जैसे कि ओलंपिक या फिर एशियन गेम्स, ये भी इसमें शामिल होते हैं। पैरालंपिक और स्पेशल ओलंपिक्स फॉर डिसेबल पीपल्स, क्रिकेट वर्ल्ड कप एक्सेट्रा आर ऑर्गेनाइज ऑन रेगुलर बेसिस। मीन्स ओलंपिक में कैसे हट्टे कट्टे हेल्दी फिट फिट लोग वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पर पैरालंपिक या फिर स्पेशल ओलंपिक्स जो डिसेबल पीपल होते हैं, मीन्स जो अच्छी तरीके से चल नहीं सकते, मीन्स जिनके पैर नहीं हैं या फिर जिनके हाथ नहीं हैं, उनके लिए भी एक स्पेशल टाइप ऑफ ओलंपिक्स रखा जाता है। और ये क्रिकेट वर्ल्ड कप ये रेगुलर बेसिस पे होता है। Also, international competitions for many other sports like hockey, wrestling, chess, etc. are organized on a grand scale. और इंटरनेशनल कंपटीशन जैसे कि हॉकी, रेसलिंग, चेस, ये ग्रैंड स्केल, बड़े स्केल पे होता है। इन इंडिया हॉकी एंड क्रिकेट आर वेरी पॉपुलर। इंडिया में हॉकी और क्रिकेट बहुत पॉपुलर है। हॉकी क्यों? क्योंकि वो हमारा नेशनल गेम है और क्रिकेट बच्चा बच्चा जानता है। सो हॉकी इज आवर नेशनल गेम। Competitions of all these games are organized at local, city, taluka, district, state, national and international levels. Means हॉकी आपने देखा होगा कि अगर आपके स्टेट में आपके डिस्ट्रिक्ट में या फिर स्टेट में एक क्रीड़ा संकुल होता है, वहाँ पर डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स का प्रैक्टिस की जाती है, जैसे कि खो खो, कबड्डी, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल एक्सेट्रा, कराटे एक्सेट्रा एंड एक्सेट्रा। सो वो जो वहाँ पे प्रैक्टिस ली जाती है, फिर वहाँ के जो बच्चे होते हैं या फिर वो किस में जाते हैं पार्टिसिपेट करते हैं, फिर वो पार्टिसिपेट करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, फिर स्टेट, फिर ऐसे धीरे धीरे नेशनल इंटरनेशनल पे वो जाते हैं। तो ऐसे कॉम्पिटिशन्स हेल्ड होते रहते हैं ताकि नए जो टैलेंट है, स्पोर्ट्स के जो नए टैलेंट्स है, उनको भी मौका मिल सके ताकि वो भी अपना बेस्ट दे सके उस स्पोर्ट्स में। ठीक है। स्पोर्ट्स पर्सन हु परफॉर्म वेल इन नेशनल एंड इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन हैव गुड करियर प्रोस्पेक्ट्स। और जो स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं जो
नेशनल या फिर इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच जाते हैं, उनके लिए करियर प्रॉस्पेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मीन्स गवर्नमेंट उनको अच्छी फैसिलिटीज़ देता है, जैसे कि उन्हें गवर्नमेंट जॉब्स मिल जाते हैं, फिर फंड्स मिल जाते हैं ताकि फाइनेंशियल प्रॉब्लम उनको ना रहे, और करियर प्रॉस्पेक्ट में भी उनको ये बहुत फायदेमंद होता है। डू यू नो, यहाँ पे एक और डू यू नो दिया गया है हमें। इसमें क्या बताया गया है, मेजर ध्यानचंद एन एक्सपर्ट प्लेयर ऑफ हॉकी वॉज ऑल्सो द कैप्टन ऑफ द इंडियन हॉकी टीम। मेजर ध्यानचंद जो है वो एक अच्छे एक्सपर्ट प्लेयर, हॉकी के एक एक्सपर्ट प्लेयर भी थे, और वो इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन भी थे। हाल ही में रिलीज हुई, हाल ही में मीन्स अक्षय कुमार की एक हॉकी के ऊपर फिल्म गोल्ड, उसमें भी हमें उनका जिक्र मिलता है। सो इंडियन हॉकी टीम वॉन अ गोल्ड मेडल इन 1936 इन बेरिलियम ओलंपिक अंडर हिज कैप्टनशिप, और मेजर ध्यानचंद के कैप्टनशिप के अंडर में 1936 में बेरिलियम ओलंपिक्स में इंडिया को हॉकी में गोल्ड मेडल मिला था। वो हमारे इंडिया का सबसे फर्स्ट गोल्ड मेडल था हॉकी में। He was also part of the previous Indian hockey team in 1928 and 1932. 1928 और 1932 में भी एक हॉकी टीम, हॉकी के खेल होते थे, उसमें भी मेजर ध्यानचंद प्लेयर रह चुके हैं। विच प्लेड एट ओलंपिक एंड वॉन गोल्ड मेडल, और वो वहाँ पर भी उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। 29 अगस्त द बर्थ डेथ ऑफ मेजर ध्यानचंद इज सेलिब्रेटेड एज अ नेशनल स्पोर्ट डे इन इंडिया। मीन्स 29 अगस्त को जब मेजर ध्यानचंद का बर्थडे है, उसको हम कैसे सेलिब्रेट करते हैं, एज अ नेशनल स्पोर्ट डे। हर स्कूल में एक नेशनल स्पोर्ट डे के ऊपर एक क्विज भी होती है, या फिर वहाँ पे फिजिकल एजुकेशन का ट्रेनिंग होता है। तो नेशनल स्पोर्ट डे का अर्थ ही यही है कि हम उस दिन प्रैक्टिस करें, हमें स्पोर्ट्स के बारे में पता चलना चाहिए, ताकि हमें फिजिकल एजुकेशन के बारे में पता चले, फिजिकल एक्सरसाइज करना चाहिए, जिससे हमारी डिसीज इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ती है, और हमें स्पोर्ट्स के बारे में जागरूक करने के लिए नेशनल स्पोर्ट डे का अरेंज किया गया था इन इंडिया। He was known as the Wizard of a Hockey. He was honored with a पद्म भूषण in 1956. So आप इसको अंडरलाइन करके रखिए, ये फिल इन द ब्लैंक्स में या फिर ऑड वन आउट में भी पूछा जा सकता है, वन वर्ड क्वेश्चन में भी। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, ग्लोबलाइजेशन ऑफ अ स्पोर्ट। The field of a sport in the 20th and 21st century was naturally influenced by the progress of globalization. Globalization आपने वर्ड साइंस में सुना होगा, जिससे इंडिया में या फिर पूरे अर्थ पे, वर्ल्ड में डेवलपमेंट की शुरुआत हो चुकी थी। ये फ्रॉम 20th सेंचुरी एंड 21st सेंचुरी में हो रहा है। मीन्स फ्रॉम 1900 टू 2000 अभी जो चल रहा है उस सेंचुरी में। द इंटरनेशनल मैचेस ऑफ वेरियस स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस कैन बी वॉच ऑन टेलीविजन इन एनी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप कौन से भी कॉर्नर में हो, वहां पर भी आपको बहुत सारे स्पोर्ट्स के बारे में हमें पता चलता है जो इंटरनेशनली खेला जाता है। मीन्स ऑल ओवर द वर्ल्ड दैट इज प्लेड, जैसे कि क्रिकेट, फुटबॉल, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस एक्सेट्रा। सो न्यूज, सिटीजन ऑफ द नॉन पार्टिसिपेट कंट्रीज कैन ऑल्सो एंजॉय दिस मैचेस। और जो कंट्रीज के सिटीजन्स है, जो कंट्रीज उस स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं करती, वो भी वो मैच में एंजॉय ले सकते हैं, उस मैचेस को वो एंजॉय अच्छी तरीके से कर सकते हैं। For instance, the World Cup winner match played by the Indian cricket was watched by cricket fans all over the world. जो 2011 में इंडिया ने जो वर्ल्ड कप जीता है, वो पूरे देश में क्रिकेट के जो फैंस है उन सब ने वो देखा। स्पोर्ट फैंस scattered all over the world have significant affected the entire structure of a sport economy. मीन्स स्पोर्ट फैंस जो है उन्होंने स्पोर्ट इकोनॉमी में बहुत, पूरे वर्ल्ड में स्पोर्ट इकोनॉमी में एक बहुत अफेक्ट किया है पूरे स्पोर्ट इकोनॉमी को। फैंस वॉच द मैचेस फॉर एंटरटेनमेंट, इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कंपनीज लुक इट एज अ गुड अपॉर्चुनिटी टू एडवर्टाइज देयर वेयर्स। जैसे कि आपने क्रिकेट में देखा होगा कि हर क्रिकेट टीम के जो
टी शर्ट होता है उसके पीछे, या फिर आप बहुत सारी कंपनीज के आपके नाम मिलते हैं, जैसे कि CSK के पीछे अंबुजा सीमेंट होता है, सनराइजर हैदराबाद के पीछे अल्ट्राटेक होता है, या फिर जिलेट होता है। तो ऐसे ऐसे जो इंडस्ट्रियल जो कंपनीज है वो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट भी करते हैं, ताकि वो एडवर्टाइज करते हैं ताकि जो प्लेयर्स है या फिर जो खेलने वाले हैं वो उसकी एडवर्टाइजमेंट भी हो जाती है, उन्हें पैसा उनका प्रॉफिट भी हो जाता है, और उसके साथ उन्हें उसके प्रॉफिट भी मिलती है। सो स्पोर्ट इज रिलेटेड टू डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी फॉर द प्रॉफिट पर्पस। रिटायर्ड स्पोर्टमैन आल्सो हैव एन अपॉर्चुनिटी टू पार्टिसिपेट एज कंपिटिटर्स। और जो स्पोर्टमैन रिटायर्ड हो जाते हैं आफ्टर देयर एज, वो भी उनका भी अपॉर्चुनिटी होती है कि वो कॉम्पिटिटर पार्टिसिपेट एज अ कॉम्पिटिटर की इससे पार्टिसिपेट वो कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, गेम मटेरियल्स एंड टॉयज। द मीन्स ऑफ इक्विपमेंट फॉर द एंटरटेनमेंट एंड एजुकेशन ऑफ चाइल्ड आर कॉल्ड टॉयज। हम बचपन से टॉयज खेलते आ रहे हैं, जैसे कि हमने बचपन में शायद से लूडो खेला होगा, जिसमें हम डाइस थ्रो करते थे, नंबर्स देखते थे, जिससे हमारा नंबर्स का इक्वेशन बढ़ गया कि 5 आया तो हमें 5 बॉक्स जाना है, 6 आया तो हमें 6 बॉक्स जाना है, 6 आया तो हमें डबल खेलना है। ऐसा डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमें बचपन से एजुकेशनल और एंटरटेनमेंट के माध्यम से हमें सिखाया जा रहा है बचपन से। उस चीज़ों को क्या कहा जाता है? टॉयज। क्ले टॉयज हैज बीन फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकैवेशन। These toys were fashioned entire by hands or by using models means clay toys भी आर्कियोलॉजी एक्सकेवेशन में क्ले के टॉयज मिले थे, और वो टॉयज ज़्यादा से ज़्यादा हैंडमेड थे या फिर मॉडल के द्वारा बनाए गए हैं। डॉल्स आर मेंशन्ड इन द एंशिएंट इंडियन लिटरेचर। डॉल्स को एंशिएंट इंडियन लिटरेचर में ज़्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। अ संस्कृत प्ले बाय शूद्रका इज नेम बाय मिची चक्रतिका इज मीन्स अ क्ले कार्ट। ये भी एक टाइप ऑफ अ स्पोर्ट्स ही है, मीन्स टाइप ऑफ अ प्ले विच आर यूजुअली प्लेड बाय अ डॉल्स इन द एंशिएंट इंडिया। और उसको क्या कहा जाता था शूद्रक में? मिर्चक कात्रिका। या ये थोड़ा हार्ड वर्ड है, पर आप अगर इसकी थोड़ी प्रैक्टिस कर लेंगे सो अगर आप इसको 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जैसे कि मिर चक्रतिका मीन्स आप इसको 3 इसमें डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट वर्ड होगा मीर चक्कतिका। ओके, मिर चक्कतिका। अब हमें फिर से डू यू नो दिया गया है। काटा सरित सरगम हैज वेरी इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन ऑफ अ गेम एंड टॉयज। ये जो बुक है जिसका नाम है काठस सारित सरगम सारागा मीन्स जैसे कि कथा सरित सागरा, ये इसमें इंटरेस्टिंग डिस्क्रिप्शन दिया गया है गेम्स और टॉयज के बारे में। देयर आर डिस्क्रिप्शन ऑन फ्लाइंग डॉल्स। इट मेंशन दैट वन प्रेसिंग अ की सम डॉल्स यूज टू फ्लाई, सम यूज टू डांस एंड सम यूज टू मेक साउंड। ये किसमें बताया गया था? कथा सरित सागरा में। यहाँ पर 2 हार्ड वर्ड्स आए हैं, जैसे कि कथा सरित सागरा और मृच्छकटिका और कथा सरित सागरा। लेट अस फाइंड आउट। In India, there are regional traditions of making doll. The wooden dolls made in Maharashtra were known as thaki. Wooden जो डॉल्स है महाराष्ट्र में, उनको थाकी कहा जाता है। Let us find about other regions where dolls were made or are still being made. Let us also find out the local names of such doll. ये आपको इंटरनेट पे फाइंड करना है अगर आपको इसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, टॉयज एंड हिस्ट्री। टॉयज कैन थ्रो लाइट ऑन हिस्ट्री एंड
technological development. We can also get a glimpse of religions and cultural traditions through them. टॉयज एक माध्यम है जिससे हमें हिस्ट्री के बारे में पता चलता है और वहाँ की टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट कैसी है उसके बारे में भी, और उससे हमें रिलीजियस और कल्चरल ट्रेडिशन के बारे में भी पता चलता है. एज अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल दिवाली सेलिब्रेशन इन महाराष्ट्र, मॉडल फोर्ट्स आर मेड. दिवाली सेलिब्रेशन जब हम महाराष्ट्र में करते हैं तो मॉडल फोर्ट्स बनाए जाते हैं, जैसे कि शिवाजी महाराज के रायगढ़, राजगढ़, कोंढाना, ऐसे फोर्ट्स हम क्ले से बनाते हैं. क्ले इमेज ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज एंड हिज सोल्जर एंड आल्सो पीपल एंड एनिमल आर प्लेस्ड ऑन दिस मॉडल फोर्ट्स. और उस फोर्ट्स में छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके सोल्जर्स, पीपल और वहाँ के जानवर लोग के बारे में भी क्ले मॉडल्स उस फोर्ट पे रहते हैं. दिस ट्रेडिशनल कीप ऑन मेमोरी अलाइव ऑफ द इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ फोर्ट इन द हिस्ट्री ऑफ महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की हिस्ट्री में ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिससे हमारी मेमोरीज अलाइव रहती है और ये एक जनरेशन टू अदर जनरेशन के बारे में ट्रांसफर होते रहता है. जैसे कि हमें एक मॉडल बनाना किसने बताया? हमारे पेरेंट्स ने. उन्हें किसने बताया होगा? उनके पेरेंट्स ने. सो ये ट्रेडिशन पास होते रहते हैं. दिवाली में छत्रपति शिवाजी महाराज को याद करते हैं, उनकी हिस्ट्री के बारे में याद करते हैं, उनके फोर्ट्स के बारे में, उनके फोर्ट्स हमें बनाते हैं. तो ये एक इम्पॉर्टेंट रोल है जिससे हमें टॉयज हमें पता चल जाते हैं. एन आइवरी डॉल made by Indian craftsmen was found in an excavation of Pompeii, an ancient city in Italy. इंडियन क्राफ्टमैन ने बनाई हुई एक आइवरी डॉल जो पोम्पाई एंशियंट इटली में पाया गया. इट इज डेट टू 1st century सी. और वो कब की होगी लगता था? 1st century सी की थी. दिस आर्टिफैक्ट थ्रो लाइट ऑन द इंडो रोमन ट्रेड रिलेशन. इससे हमें क्या पता चलता है कि इंडिया और रोम में ट्रेड रिलेशन थे. वहाँ पे ट्रेड होता था, वहाँ के ट्रेड्स कैसे होते थे, वहाँ के ट्रेड में क्या होता था, ये हमें पता चलता है. दिस टॉयज फाउंड इन आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन कैन टेल अस अबाउट कल्चरल कॉन्टैक्ट बिटवीन नेशन इन एंशिएंट टाइम. और जो टॉयज हमें मिलते हैं आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन में, वो हमें कल्चरल कॉन्टैक्ट बताते हैं कि अलग अलग नेशंस के बीच में जो कल्चरल कॉन्टैक्ट्स है, लाइक ट्रेड, कल्चरल कॉन्टैक्ट्स, ट्रेडिशनल कॉन्टैक्ट्स आर फाउंड. इससे हमें टॉयज से हमें पता चलता है. अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट की तरफ. लिटरेचर एंड मूवीज ऑन स्पोर्ट्स, जैसे कि दंगल हो, MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी हो, गोल्ड हो एंड एक्सेट्रा. पब्लिशिंग ऑफ बुक्स एंड एनसाइक्लोपीडियाज ऑफ स्पोर्ट इज अ न्यूली डेवलपिंग एंटरप्राइजेस. मीन्स स्पोर्ट्स के ऊपर बुक्स बनाना या फिर उनकी एनसाइक्लोपीडिया डेवलप करना, ये भी एक नया आर्ट है, एंटरप्राइज भी बन चुका है. द हिस्ट्री ऑफ मलक्काम हैज़ बीन रिसेंटली पब्लिश. और ये एक बुक है, द हिस्ट्री ऑफ मलक्काम, ये भी एक रिसेंटली पब्लिश हुई बुक है. देयर इज एन एनसाइक्लोपीडिया ऑन द सब्जेक्ट ऑफ एक्सरसाइज. different types of encyclopedias we can found on net and we can found in our school library also, जिसमें एक एक्सरसाइज के ऊपर भी encyclopedia है. some year ago there was a sport magazines named Satkar. there is ample literature available in English on sport. some television channels are executively devoted to sports, जैसे कि स्टार स्पोर्ट्स है, DD स्पोर्ट्स है, डिफरेंट स्टार स्पोर्ट्स हिंदी है. ये जो कुछ चैनल्स है, टीवी चैनल्स, वो सिर्फ स्पोर्ट्स के बारे में हमें बताते हैं. और मैगजीन भी आते थे जिसको क्या कहा जाता था? सत्कार, जिसे सत्कार कहा जाता था. और वो किस में अवेलेबल थे? इंग्लिश लैंग्वेज में. रिसेंटली सम मूवीज ऑन स्पोर्ट एंड बायोग्राफी ऑफ प्लेयर हैड बीन रिलीज इन वेरियस लैंग्वेजेस. और रिसेंटली हर एक लैंग्वेज में मूवीज तैयार की जा रही है स्पोर्ट बायोग्राफी के ऊपर. जैसे कि फॉर इंस्टेंस द फिल्म मेरी कॉम एंड दंगल, फॉर मेरी कॉम के ऊपर फिल्म बनी थी, दंगल फिल्म बनी थी. ये स्पोर्ट्स के ऊपर रिलेटेड फिल्म बनी थी और डिफरेंट लैंग्वेज में बनी थी. मेरी कॉम इज द फर्स्ट इंडियन फीमेल बॉक्सर टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक एंड टू विन अ ब्रॉन्ज मेडल. मेरी कॉम जो है वो फर्स्ट इंडियन वुमेन बॉक्सर थी
जो ओलंपिक में पार्टिसिपेट किया था उन्होंने, और वहाँ पे उन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। दंगल इज द बेस्ड ऑन अ लाइफ स्टोरी ऑफ फोगाट सिस्टर्स who were the first Indian female wrestler to win gold medal at various international competitions। हमने फिल्म देखी होगी, आपने फिल्म देखी होगी, वहाँ पे हमें पूरा उनके फादर ने उनके फोगाट सिस्टर्स को कैसे ट्रेन किया, उनको क्या टेक्निक्स बताई, वो भी हमें पता चलता है। और उन्होंने बहुत सारे गोल्ड मेडल जीते इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, और वो फर्स्ट इंडियन फीमेल रेसलर्स थे। Him. The process of making a movie required deep study of the particular period of a movie story, language, dressing style, social life, etc. of the periods। कौन सी भी मूवी अगर बनानी हो तो हमें उस सब्जेक्ट के बारे में एक डिटेल नॉलेज होना ही चाहिए। जैसे कि अगर हॉरर मूवी बना रहे होते हैं, हमें हॉरर कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे डर सकते हैं आगे जो देख रहे हैं वो, या फिर स्पोर्ट्स के बारे में, तो उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में हमें डीप नॉलेज होना चाहिए कि वहाँ की लैंग्वेज कैसी है। जैसे कि दंगल में हरियाणवी लैंग्वेज है, तो वहाँ पे हमें दंगल में जो फोगाट सिस्टर्स है वो हरियाणा से है, तो लैंग्वेज कैसी हरियाणवी होगी। सो वहाँ की ड्रेसिंग स्टाइल कैसी है, सोशल लाइफ कैसी है वहाँ की, ये सब हमें पता करना पड़ता है, तब जाके उस फिल्म को हम रियल बता सकते हैं। Students of the history are well trained to do research of this kind। मीन्स जो हिस्ट्री स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनको बहुत वेल ट्रेन किया जाता है ताकि वो इस काइंड ऑफ सब्जेक्ट पे वो रिसर्च कर सकें। Knowledge of a history of sport is also essential for writing articles in various publications like encyclopedias, newspapers, sport magazine, etc. Means knowledge history of the sport means स्पोर्ट्स की जो हिस्ट्री का नॉलेज है वो भी हमें इंसेंशियल होना चाहिए ताकि हम वेरियस पब्लिकेशन में वो आर्टिकल लिख सके। जैसे कि एनसाइक्लोपीडिया होता है, न्यूज़पेपर्स होते हैं, स्पोर्ट मैगजीन होते हैं, सत्कार जैसे, एंड एक्सेट्रा। सो ये एनसाइक्लोपीडिया, न्यूज़पेपर्स, स्पोर्ट मैगजीन किस में आते हैं? लिटरेचर में आते हैं, और मूवीज में ही आते हैं। स्पोर्ट एंड प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटी। सो although sport and history appear to be distinct as subject, there is a close tie between them। अगर स्पोर्ट और हिस्ट्री को हमने एक साथ देखा तो उन दोनों में कुछ टाई मिलेगी, कुछ सिमिलरिटी मिलेंगी। स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री कैन फाइंड मेनी अपॉर्चुनिटीज इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म। जो भी स्टूडेंट्स हैं जो हिस्ट्री में पार्ट लेना चाहते हैं, मीन्स हिस्ट्री की स्टडी करते हैं, उन्हें स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। One need to resort a history in order to write article review about sport event like Olympic or ASIAD और national and international matches। या फिर वो ओलंपिक में, एसाइड में, या फिर नेशनल एंड इंटरनेशनल मैचेस के ऊपर वो रिपोर्ट लिख सकते हैं, आर्टिकल लिख सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं। ये सब स्पोर्ट जर्नलिज्म में आता है। एक्सपर्ट कमेंटेटर आर इन डिमांड ड्यूरिंग स्पोर्ट मैचेस। आपने अगर कौन सा भी क्रिकेट की मैच देखी होगी तो वहाँ पे जो कमेंट्री बॉक्स में होते हैं तो उन्हें पूरी हिस्ट्री पता होती है उस खेल के बारे में कि कौन सा प्लेयर क्या कर सकता है, सब पूरा एक एक्सपर्ट कमेंटेटर लगता है वहाँ पे स्पोर्ट मैचेस में। एंड एक्सपर्ट कमेंटेटर नीड टू हैव गुड नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री। और जो एक्सपर्ट कमेंटेटर है उसको उस खेल के बारे में पूरी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। हिस्ट्री, उसकी जो भी गेम है उसकी हिस्ट्री के बारे में उसको अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, उसकी स्टैटिस्टिक पता होनी चाहिए, उसके बारे में कि प्रीवियस रिकॉर्ड्स अगर क्रिकेट के बारे में देखिए तो सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए थे, अभी कुछ वर्ल्ड रिकॉर्ड बन रहे हैं, कुछ टूट रहे हैं, तो इसके बारे में कुछ रिकॉर्ड्स भी हमें पता होने चाहिए। इमिनेंट प्लेयर्स, जो प्लेयर्स है वो अच्छे खेलते हैं या नहीं, एंड हिस्टोरिकल एनेक्डोट्स एक्सेट्रा रिलेटेड टू द कॉन्सर्ट गेम। जो भी गेम के बारे में है उसके लिए ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नॉलेज ऑफ द हिस्ट्री इज़ यूजफुल फॉर देम। और हिस्ट्री का जो नॉलेज है ये उनके लिए बहुत ही यूजफुल होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। मैचेस ऑफ द वेरियस स्पोर्ट लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, कबड्डी, चेस एक्सेट्रा आर शोन इन लाइव ऑन टेलीविजन ऑन वेरियस चैनल्स। बहुत सारे चैनल्स है स्पोर्ट्स के, जैसे कि स्टार स्पोर्ट, डीडी स्पोर्ट्स एंड एक्सेट्रा। वहाँ पर हमें बहुत सारे वेरियस स्पोर्ट्स के बारे में पता चलता है, जैसे कि क्रिकेट लाइव मिलता है, फुटबॉल लाइव मिलता है, कबड्डी लाइव, चेस, ये सब हमें लाइव वहाँ पर मिल जाता है।
The role of the professional who track and keep record of this telecast from various channel has become very important now. और जो एक प्रोफेशनल तरीके से जो उनको रिकॉर्ड करता है, उसको टेलीकास्ट करता है, उस चैनल वेरियस चैनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन रखने वाला, वो भी अभी इंपॉर्टेंट है. द स्पोर्ट चैनल कंटिन्यू टेलीकास्टिंग अराउंड द क्लॉक. अराउंड द क्लॉक मीन्स 24/7. आपने अगर कौन सा भी स्पोर्ट देखा होगा, अगर कौन से भी अगर स्पोर्ट चैनल देख रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको हर बार कोई ना कोई लाइव स्पोर्ट मिलेगा या फिर कौन सा स्पोर्ट मिलते रहेगा. क्योंकि अगर हमारे इंडिया में अगर रात है तो दूसरी तरफ दिन होता है, तो वहाँ के जो स्पोर्ट शुरू है वो हम वहाँ पे देख सकते हैं. So therefore the sport channel continue telecasting round the clock. There are many professional opportunities available in this. और इस फील्ड में भी बहुत सारी प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं. रेफरीज आर द इसेंशियल फैक्टर्स ऑफ स्पोर्ट मैचेस. रेफरीज जो है वो हर स्पोर्ट मैचेस के एक इसेंशियल फैक्टर हैं. ट्रेंड रेफरीज आर रिक्वायर्ड टू पास क्वालिफाई एग्जाम्स. और जो भी ट्रेंड रेफरीज होता है वो क्वालिफाइंग एग्जाम पास करके आता है. और जो क्वालिफाइड रेफरीज होते हैं वो फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, गवर्नमेंट या प्राइवेट सेक्टर में अपना स्पोर्ट को प्रमोट करने के लिए वो जाहिर होता है. मीन्स अपना स्पोर्ट वो प्रमोट कर सकता है, वहाँ पर वो जाके अपनी रेफरी की स्किल दिखा सकता है. देयर आर स्कॉलरशिप ऑफर टू स्पोर्ट पर्सन. और हर स्पोर्ट पर्सन को एक स्कॉलरशिप भी ऑफर की जाती है. देयर आर रिजर्व सीट फॉर देम इन द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट. और उनके लिए गवर्नमेंट सेक्टर में और प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट में भी सीट्स अवेलेबल होती है. ठीक है, आगे देखते हैं हम. डू यू नो. बालजे पंडित के बारे में हमें यहाँ पर बताया गया है. सो ही इज़ द बालजे पंडित. एज यू कैन सी, ही इज़ द बालजे पंडित. बालजे पंडित वॉज द फर्स्ट इंडियन क्रिकेटर टू प्रिनार्ड क्रिकेट कमेंट्री. बालजे पंडित पहले क्रिकेटर है जो क्रिकेट भी खेलते थे, बाद में उन्होंने कमेंट्री चालू कर दी. पीपल यूज टू लिसन वेरी ईगरली टू हिज ब्रॉडकास्ट फ्रॉम आकाशवाणी. पहले में टीवी वगैरह नहीं थे तो सब रेडियो के द्वारा सुनते थे. रेडियो के किस द्वारा? आकाशवाणी के द्वारा. सो पीपल ईगरली वेट करते थे कि कब वो बालजे पंडित की कमेंट्री सुनेंगे. हिज वेल स्टडीड कमेंट्री वेयर फुल ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द प्लेग्राउंड, career history of the players and his anecdotes about the games and established record of the game. Means और उनकी जो कमेंट्री के बारे में एक डिटेल स्टडी थी, जैसे कि उस प्लेग्राउंड की हिस्ट्री, उस प्लेग्राउंड पे कौन से मैचेस हो गए हैं, वहाँ पे कौन से वर्ल्ड कप जीते गए हैं, या फिर कौन से अच्छा प्लेयर वहाँ से गए हैं, उस प्लेग्राउंड की खासियत, जो भी प्लेयर्स है उनकी करियर हिस्ट्री उनको पता रहती है. एंट्रीज अबाउट द गेम के बारे में एक डिटेल इन्फॉर्मेशन पता रहती है. और वहाँ पर हुए कुछ रिकॉर्ड्स, कुछ अगर उस प्लेग्राउंड पे कुछ रिकॉर्ड तैयार किए गए या फिर किसी प्लेयर ने वहाँ पे अगर रिकॉर्ड्स तैयार किए हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड, तो उसके बारे में भी उन्हें पता चलता है. हिज कमेंट्रीज यूज टू बी एंटरटेनिंग बिकॉज ऑफ दिस हिस्टोरिकल डिटेल. और इसलिए उनकी जो कमेंट्रीज थी वो एंटरटेनिंग थी और इंफॉर्मेटिव भी थी बिकॉज ऑफ उनकी हिस्टोरिकल डिटेल. सो यहाँ पे हमारा लेसन ख़त्म हो रहा है. आगे आपको एक्सरसाइज मिल रही है. अगर आपको एक्सरसाइज के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके डाउट सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा. सो टिल दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, उन्हें भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए. सो प्लीज़ वॉचिंग राजश्री क्लासेस. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.